तो विपक्षी खेमे में जिस तरह से सियासी गतिविधियां बढ़ी है, कुछ वैसा ही हाल सत्ता पक्ष में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां एकजुटता से ज्यादा बिखराव की स्थिति बनती दिख रही है, वो भी जेडीयू में। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को स्पष्ट संदेश दे दिया है। पटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से मुखातिब नीतीश कुमार ने पवन वर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम पवन वर्मा का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें दूसरी पार्टी में जाना है तो वो स्वतंत्र हैं। उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। जहाँ जाना हो वहाँ जाए, हमको कोई उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों के बयान से जनता दल यूनाइटेड को मत देखिए। जनता दल यूनाइटेड बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना काम करती है और कुछ चीजों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हम लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं रहते। लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसके लिए अगर वो जरूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है। किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे। अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे, ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए। मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाएं। मेरी शुभकामना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को साफ संदेश दिया कि उनके स्टैंड से वो नाराज हैं। बहरहाल बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर जेडीयू नेता पवन वर्मा और प्रशांत किशोर पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाते रहे हैं। पवन वर्मा ने सीएए मुद्दे पर जेडीयू के स्टैंड पर सवाल उठाया था। इस संबंध में उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी। नीतीश कुमार उन्हीं को जवाब दे रहे थे। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो जेडीयू में अंदर खाने चल रही इस खींचतान पर कांग्रेस चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के अंदर खाने मची इस खींचतान पर क्या कहना है उनका, ये सुनाते हैं। ठीक है, वो उनके पार्टी का आपसी मामला है और नीतीश कुमार जी या प्रशांत किशोर जी और वर्मा जी इससे पहले भी कई बयान दिए हैं जो कि लगा कि आपस में अब गए तब गए, लेकिन फिर एक हो गए। अब उनका बयान क्या हो रहा है उसके बारे में वो दोनों बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। और उनके पार्टी का आपसी मामला है, उनके गठबंधन की भी यही हाल रहती है। कोई अलग बयान दे रहे हैं, कोई इधर दे रहे हैं। हम समझते हैं जो ये आपसी मेल से सब चीज़ होते रहता है। जब चले जाएंगे बाहर तो हम लोग समझेंगे। कांग्रेस वेलकम करेगी क्या, कौन चीज़ का? अगर वो लोग आना चाहते हैं तो? नहीं, कांग्रेस की नीति पर जो आदमी चलेंगे सब कुछ छोड़ के, कांग्रेस बहुत ही अच्छे विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं और देश के हित में जो काम करना चाहें। और ये जो आजकल जो सरकार चल रही है जन विरोधी, उसके अलग हट के, सिर्फ बयान से नहीं, सचमुच अगर अलग हट के आएंगे तो कांग्रेस उस पर विचार करेगी हमारे इलाके में। तो एक बार फिर पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, जेडीयू के अंदर खींचतान और कांग्रेस उस पर चुटकी लेते हुए, क्या वाकई स्थितियां इतनी गंभीर होती दिख रही है किसी मुद्दे को लेकर जेडीयू के भीतर? देखिए, जेडीयू के भीतर में जो डबल पीके हैं, इनको लेकर के पार्टी अभी खासा असहज महसूस कर रही है। प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा। प्रशांत किशोर भी पार्टी के अंदर में रहते हुए पार्टी पर जो तल्ख टिप्पणी करते रहे हैं, उससे भी पार्टी के कुछ नेताओं को काफी आपत्ति थी। इधर पवन कुमार वर्मा ने जो एनआरसी सीए का मुद्दा है, दिल्ली में जो गठबंधन हुई है बीजेपी के साथ में, इसको लेकर के नीतीश कुमार को पत्र उन्होंने लिखा, जिसके जवाब का वो इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पत्र को सार्वजनिक किया, ट्विटर पर डाल दिया उसको, और सार्वजनिक बयान जो उन्होंने दिया है, तो इसको लेकर के
जो जेडीयू के जो 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 नेता है जो हैं उनको काफी परेशानी, काफी असहजता महसूस हो रही थी। नीतीश कुमार ने इसका आज पटाक्षेप कर दिया। नीतीश कुमार ने आज कहा कि पवन कुमार वर्मा जी की अपनी चलिए, जो तो नीतीश निजी कुमार के जिंदगी है, स्पष्ट जवाब के बाद पवन वर्मा का क्या रुख होता है, क्या उनका बागी तेवर बरकरार रखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर वो दल छोड़कर जाने का मौका तलाश रहे थे तो नीतीश कुमार की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है, तो अब वो कहां जाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज नारायण सिंह जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।